हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। और देखो द्विपद दे रखा है x की घात 2 माइनस में a इस पूरे की घात 11 के बराबर। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो द्विपद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। मान लो कि कोई भी द्विपद दे रखा है अपने को x प्लस वाई इस पूरे की घात n, तो इसका प्रसार कैसे होगा। देखो सबसे पहले n से 0 से शुरू होने वाला है, ये अपने पास क्रम संचय कहलाता है। मतलब n में से r वस्तुओं को के चयन के तरीके इस तरह से निर्धारित करते हैं एनसीआर से। तो ये बन जाएगा x की घात n गुणा में y की घात 0 प्लस, अब देखो nc 1 आएगा तब x की घात तो घटती चली जाएगी, y की घात बढ़ती चली जाएगी, और ये अंत में जाके जब nc n बन जाएगा तब x की घात तो 0 हो जाएगी और y की घात n हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं इसका सामान्य पद लिखना चाहूं तो टी आर प्लस वनवा पद किसके बराबर हो जाएगा, एन सी आर, और यहाँ पे बन जाएगा x की घात n माइनस आर गुणा में y की घात r के बराबर। ये सामान्य पद आ गया। और देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे देखो 0 से शुरू होके n तक चल रहा है, मतलब कुल पद कितने होंगे। हम लोग बोलेंगे n घात के द्विपद में, n घात के द्विपद में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या ये किसके बराबर हो जाएगी, ये n प्लस 1 के बराबर हो जाएगी, n प्लस 1 के बराबर। मतलब कि अगर n का मान सम है तो उससे एक ज्यादा, मतलब पदों की संख्या विषम हो जाएगी। अगर n का मान विषम है तो उससे एक ज्यादा, मतलब पदों की संख्या सम हो जाएगी। तो लिखेंगे जब जब n बराबर सम हो, सम, तो मध्य पद किसके बराबर हो जाएगा, मध्य पद, इसको मैं यहाँ से किसके बराबर लिखूंगा। देखिए मध्य पद अपने पास n, जब n का मान सम है तो n बटा 2 प्लस एकवा पद जो होगा वो अपने पास मध्य पद होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे वा पद। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब अपने पास n का मान विषम आ जाए, n का मान विषम आ जाए मतलब पदों की संख्या सम हो जाएगी, और पदों की संख्या सम हो गई तो दो मध्य पद अपने पास मिल जाएंगे। तो मध्य पद लिखेंगे यहाँ से, देखो एक तो अपने पास n प्लस 1 बटा 2 पद हो जाएगा। ठीक है, तथा तथा दूसरा पद कौन सा होगा, n प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 के बराबर, ये जो पद आएगा वो भी अपने पास मध्य पद कहलाएगा। अब इसमें देखो मैं उदाहरण लेके बता देता हूँ। जैसे मान लो कि अपने पास दो n बराबर 2 है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 में देखो 2 बटा 2 मतलब कि 1, और 1 प्लस 1 दूसरा पद जो होगा ना वो मध्य पद हो जाएगा। और इसी तरह इसमें देखो n बराबर 3 है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3 प्लस 1 4, 4 बटा 2 मतलब कि एक तो दूसरा पद मध्य पद होगा और एक तीसरा पद मध्य पद होगा। अब इसी तरह इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे अपने पास द्विपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में a इस पूरे की घात 11 के बराबर। तो यहाँ पे देखो n का मान क्या दे रखा है, 11 के बराबर, और ये अपने पास एक विषम संख्या होती है। जब भी अपने पास विषम संख्या आ जाती है तो हम लोग चलते हैं किसमें, इसमें पदों की संख्या सम हो जाएगी, और पदों की संख्या सम मतलब कि दो अपने पास मध्य पद बन जाएंगे। अब लिखते हैं दो मध्य पद कौन कौन से है, मध्य पद देख लेते हैं। तो ये बराबर आ जाएगा 11 प्लस 1 बटा में 2, ये अपने पास वा पद मतलब कि ये बन जाएगा 12 बटा में 2 छठा पद। ठीक है, छठा पद एक तो मिल जाएगा, और दूसरा 11 प्लस 1 बटा में 2 प्लस एकवा पद जो है वो भी अपने पास मध्य पद होगा। तो ये अपने पास सातवां पद हो जाएगा, सातवां पद। अब देखो जो हमने सामान्य पद निकालने का जो सूत्र है वो यहाँ पे लगा देंगे। अपने पास द्विपद है एक्स स्क्वायर प्लस ए इस पूरे की घात 11 के बराबर, यही अपने पास द्विपद है। तो सॉरी माइनस ए है यहाँ पे, तो इसको माइनस ए कर देंगे। इसके बाद इसका सामान्य पद निकालते हैं। सामान्य पद में कौन सा पद मेरे को निकालना पड़ेगा, एक तो छठा पद मेरे को निकालना पड़ेगा। तो छठे पद को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये पूरा बन जाएगा 11c5 एक्स स्क्वायर की घात 11 माइनस 5 मतलब 6 के बराबर, और माइनस 1 की घात 5 के बराबर। इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो देखो इसको मैं खोलता नहीं हूँ, ये काफी लंबा चला जाएगा, इसको 11c5 ही लिख के चलता हूँ। और ये बन जाएगा x की घात 12 और गुणा में 1 की घात 5, और ये माइनस के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो छठा पद तो क्या आ जाएगा, ये एक मध्य पद मिल गया। और इसी तरह सातवें पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, सातवें पद को लिख देंगे 6 प्लस 1 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा 11c6 एक्स स्क्वायर की घात, एक्स स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी 11 माइनस 6 मतलब 5 के बराबर, और इसी तरह माइनस 1 की घात हो जाएगी 6 के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं तो 11c6, और ये पूरा बन जाएगा x की घात 10 गुणा में 1 की घात 6 के बराबर। ये आ गया अपने पास सातवां पद। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास छठा पद और सातवां पद जो है ये मध्य पद कहलाएंगे, और यही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।